बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी मैं आयशा नुमान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ आपके अपने चैनल आम आवाम के साथ। पाकिस्तानियों, आज बहुत से अहम पहलुओं के ऊपर बात कर रही हूँ और इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगी व्लॉग को मुकम्मल देखिए ताकि आप आने वाली हर डेवलपमेंट से और जो अभी हालिया डेवलपमेंट्स हैं उनसे अवेयर हो सकें। सबसे पहले जनाब हम जिस अहम पहलू के ऊपर बात करेंगे कि जो इसराइल के नाम पर जो एक सियासत की जा रही है उसके ऊपर जो है ये क्या पहलू निकलते हैं, क्या मुहर्रिकात निकलते हैं, इन मामलात को किस तरह का रंग देने की कोशिश की जा रही है। तो जनाब सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसराइल ने जो पाकिस्तान में हालिया जो इस इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ वर्जियाँ हो रही हैं और जो फैशिज़म और बर्बरियत का निशाना बनाया जा रहा है PTI कारकुनान को, उनके ऊपर जो है तशवीश का इजहार किया है और उन्होंने पाकिस्तान को जो है वो इन तमाम मामलात में जो है वो नरमी बरतने का जो है वो एक मशवरा दिया है कि यहाँ पर जो कानून की बालादस्ती है उसको कायम किया जाए। लेकिन जनाब जो PDM है हमारी और जो हुकूमत है वो किस तरह से इसको क्या रंग देने की कोशिश कर रही है वो भी किसी से जो है वो ढका छुपा नहीं है। ये वही PDM की हुकूमत है जिनके इस हालिया दौरे हुकूमत में एक वफद जो है वो इसराइल गया था और उन्होंने इसराइल का जो एक पूरा डेलीगेशन था उसके साथ मुलाकात की थी और इस बात के ऊपर बहुत बात हो रही थी कि इसराइल को तस्लीम किया जाएगा। जनाब इसराइल के साथ बाज़ाब्ता इन्होंने तजारत अपने दौर में शुरू की। तो जनाब दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालने से पहले जो है वो आप अपने गिरबानों में झांक लें तो मेरे ख्याल से ये बहुत बेहतर होगा। कल मैं TV पर जो है वो वज़ीर आज़म साहब का एक बयान सुन रही थी जिसके अंदर वो कह रहे थे कि जी इसराइल को अपने गिरबान में झांकना चाहिए, बिल्कुल झांकना चाहिए। जो कि फ़लस्तीन में जो मज़ालिम हो रहे हैं उन सब को देखते हुए इसराइल को अपने गिरबान में झांकना भी चाहिए और अपने गिरबान को साफ़ भी करना चाहिए। लेकिन जनाब अगर इसराइल को आप ये मशवरा दे सकते हैं तो साफ़ सुथरे तो आप भी नहीं हैं। और अगर यही इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में इस तरह की कोई तिजारत शुरू की जाती, डेलीगेशन जाता, तो जनाब किस तरह से इमरान खान साहब का तिया पांचा किया जाता, उनकी हुकूमत को जो है यहूदी हुकूमत का टैग दिया जाता, ये किसी से ढका छुपा नहीं है। आपको मैं एक और क्लिप दिखाना चाहूँगी जनाब हामिद मीर साहब का है जिसमें वो बरमला कह रहे हैं कि किस तरह से जो है वो इमरान खान साहब अपने 1.5 साल दौरे हुकूमत के अंदर 3.5 साल दौरे हुकूमत के अंदर बेहद प्रेशर में थे कि इसराइल को तस्लीम किया जाना चाहिए। ये क्लिप भी जो है वो किसी से ढका छुपा नहीं है, इसको ज़रूर सुनिए। पिछले 2 साल में इमरान खान साहब पर ख़ास तौर पे मार्च 2019 के बाद से इमरान खान साहब पर शदीद दबाव था कि वो इजराइल को तस्लीम करें। इस सिलसिले में इमरान खान साहब पर दबाव के अलावा उनको लालच भी दिया गया, लेकिन इस मामले पे वो एक सीसा फैलाई हुई दीवार की तरह खड़े रहे और अभी तक वो इस मामले पर झुकने के लिए, कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं। जी, तो दूसरा क्लिप आपको जनाब मैं सुनाना चाहूँगी जो PDM हुकूमत के दौरे हुकूमत में जो मजहबी अमूर के मामला देख रहे हैं जनाब कारी अजमल कादरी, मौलाना अजमल कादरी, वो क्या फरमा रहे हैं अली हैदर के शो में, आप प्लीज़ ये देखिए। दौरा करने की पहले की चीज बताइएगा। आप समझे मेरी बात? दौरा अभी शुरू नहीं हुआ, उससे पहले नवाज शरीफ ने क्या आपसे कहा था कि आप इसराइल जाएं? और अगर कहा था तो क्या एजेंडा देके भेजा था, क्या पैगाम देके भेजा था, आपको किस मकसद के लिए इसराइल भेजा गया? हमारे वजारत खारजा के उस दौर के लोगों का यह ख्याल था कि क्या हम उनसे ताल्लुकात कायम कर भी सकते हैं या नहीं, और अगर उनसे ताल्लुकात कायम करें तो उन तमाम तर मफादात का जो रुख है वो पाकिस्तान के हक में होगा या नहीं। तो एक तरह का ये मुतालियाती सफ़र था और ताल्लुकात। जनाब आपने ये क्लिप सुना तो अब हम देख सकते हैं और हम समझ भी सकते हैं काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो क्लियर हो चुकी हैं कि यहाँ पर कौन क्या करना चाह रहा है। महज मजम्मत करने से जनाब कोई किसी का दामन जो है वो दागदार नहीं हो जाता। खैर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने कभी इसराइल को मदद के लिए नहीं बुलाया, ना ही उन्होंने आपकी तरह कभी मोदी जी को आवाज़ दी है, ना ही कभी उन्होंने भारत के आगे घुटने टेके कि आइए हमें बचाइए। तो जनाब ये सब करने से पहले जो है ना आप लोग अपने गिरबानों में भी झांकने ये ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरे जैसे अहम पहलू के ऊपर हम बात करेंगे, फ़ौज एक बहुत ही मुनज़्ज़म इदारा है और अब से पहले हमें ये लगता था कि यहाँ पर सारे मामला तो जितनी भी तकर्रियाँ होती हैं, जितने भी तबादले होते हैं, जितने भी तैनातियाँ होती हैं वो मेरिट को मद्देनज़र रख के किया जाता है। आज से पहले हमने नहीं सुना होगा कि जो आर्मी चीफ़ हैं उनकी तोसी के अलावा कोई निचले दर्जे या निचले रैंक के जो ऑफिसर्स हैं उनकी भी तोसी की जाए मुलाजमत में। लेकिन जनाब तारीख़ में ये पहली बार हुआ है कि DG ISI जनाब नदीम अंजुम की जो मुलाजमत तोसी है उसमें 1 साल की तोसी कर दी गई है और उनको जो है दोबारा से 1 साल की मुलाजमत एक्सटेंड
कर दी गई है। और ये किस लिए किया गया है? ये जनाब अभी तक जो कुछ हमारे जो PDM की हुकूमत के जो मतलूबा नताइज थे वो अभी तक वैसे हासिल नहीं हुए और अभी तक जो है वो इमरान खान साहब के ऊपर ऐसा जो शिकंजा है वो भी कसा नहीं गया। तो इसलिए जनाब नदीम अंजुम साहब को जो है वो दोबारा से मुलाजमत में तोसी की गई है। जी, तो पाकिस्तानी जिस तीसरे अहम पहलू के ऊपर अब हम बात करेंगे, परवेज़ खटक जिनको पख्तूनख्वा जो सूबा है तहरीक इंसाफ की सदारत उनको सौंपी गई थी और जनाब उन्होंने कुछ ऐसे मुतज़ाद किस्म के बयानात दिए थे कि जो कि पार्टी पॉलिसी के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे और कुछ ऐसे मुतज़ाद बयानात की वजह से उनको 21 दिन पहले शोकस नोटिस जारी किया था। पार्टी ने उनसे उन सवालात का जवाब मांगा था, लेकिन जनाब वो उन सवालात का मुतमईन जो है वो जवाब देने से, एक गैर तसल्ली बख्श जवाब देने से जो थे कासिर रहे, जिसकी बिना पर कल जो है उनकी पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी गई है। मीन्स उनको एक्सपेल कर दिया गया। बहुत से लोटे, बहुत से ऐसे मुनाफिक सियासतदान जो कि तहरीक इंसाफ में मौका परस्ती की बिना पर मौजूद थे और ख़ुद गर्जी के लिए जो है वो सियासत कर रहे थे, उन वो बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं और परवेज़ खटक भी जो उनमें से एक एक्सपोज हुए हैं, उनको पार्टी से एक्सपेल कर दिया गया। फाइनली ही इज़ आउट ऑफ तहरीक इंसाफ। तो तहरीक इंसाफ में अब वही कारकुनान रह सकते हैं जिनमें जो है वो थोड़ा सा बर्दाश्त करने की क़ुव्वत बाकी है, जो कि नज़रियाती हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करने आए हैं, जिनके लिए कोई अपना मुफाद नहीं है और जो नज़रियत के ऊपर यकीन नहीं रखते। चौथा जिस अहम पहलू के ऊपर हम बात करेंगे वो है स्वीडन के साथ जिस तरह से दूसरे ममालिक के मामलात ख़राब हुए हैं। पाकिस्तान ने भी जो है वो एहतजाज किया है। इमरान खान ने सबसे पहले एहतजाजी कॉल का जो है वो एक लोगों को दावत दी थी और उनको बोला था कि जुमे के रोज़ जो है वो आप आएंगे और स्वीडन के ख़िलाफ़ जो है वो भरपूर किस्म का एहतजाज जो है वो उसका मुजाहिरा करेंगे। अब जनाब हम बात करते हैं कि अफ़गानिस्तान किस तरह से जो है वो पिछले कुछ अरसा पहले एक सियासी इंतशार का शिकार रहा। वहाँ तालिबान की हुकूमत जो है उन्होंने टेक ओवर किया, उसके बाद किस तरह से उतार चढ़ाव आए, मईशत को किस तरह से संभाला दिया गया। लेकिन जनाब देखिए, जो कौमें गैरतमंद होती हैं उन्होंने अपने पैरों पे खड़ा होना होता है और वो अपने जो एक्शंस हैं और जो अपनी खारजा पॉलिसीज़ हैं उनसे बताती हैं कि वो लोग कितने सॉलमन हैं, उनके पास कितनी ताकत है और वो किस तरह से जो है वो दुश्मन के सामने नज़रें उठाकर बात कर सकते हैं। तो जनाब आपको मैं एक ट्वीट दिखाती हूँ अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने, उन्होंने किस तरह से स्वीडन के साथ जो है वो तजारती मामलात के ऊपर तमाम जो ताल्लुकात हैं उनको मुअत्तल कर दिया है। ये होता है जनाब एक्शन और ये होता है जनाब वो गैरतमंदाना और ज़रूरतमंदाना फ़ैसला जो कि एक गैरतमंद कौम को करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जनाब हमारा डुगडुगी वज़ीर आज़म जो है ये फ्रांस के उसी मलून शख्स के साथ मुलाकातें कर रहा है, भीख मांग रहा है, जिसने नाउज़ुबिल्लाह हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरुज़्ज़मा के लिए जो गुस्ताखाना खाके जो थे उनके गुस्ताखाना खाके बनाए थे, उनकी ज़ात का जो है वो नाउज़ुबिल्लाह मजाक बनाया था। तो यहाँ पर जनाब आपकी जो है तरजीहात ही कुछ हो रहा है। आप बानिए इस्लाम नहीं है, ना ही आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के जो है वो एक रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, क्योंकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को वही लीड कर सकता है जिसके नज़रियात इस्लाम की रूह के साथ मैच करते हों और जिसको मनोअन इस्लाम का जो तमाम मामलात है और जो भी तालीमात हैं उनको आगे लेकर चलना चाहे, सुन्नत पर अमल करवाना चाहे और अपने दीन की हुर्मत का जो है वो उसकी हिफाजत करना चाहे। तो जनाब बहुत से तल्ख सवालात हैं, बहुत से तल्ख हक़ाइक़ हैं जो कि पाकिस्तानियों के दिमाग में भी हैं और पाकिस्तानी उनका जवाब चाहते हैं, लेकिन उनका जवाब नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर जिसकी लाठी उसकी भैंस। बहुत शुक्रिया।